ओम शांति। आज 10 नवंबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है। भारत की महिमा बहुत है। ये महिमा सबको सुनाओ, सबको संदेश दो। फिर बाबा ने कहा, निद्राजित कैसे बने, किस पुरुषार्थ के आधार से अंतमति सौगति हो जाती है। फिर बाबा आज हमको पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं। इस पढ़ाई के आधार से ही तुम देवी देवता बनते हो। तो रोज आधा घड़ी भी हो, इस पढ़ाई में अवश्य ध्यान देना है। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। ज्ञान योग से आत्मा को सजानी है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। विजयी आत्मा की निशानी क्या है? वैराग्य वृत्ति ही सफलता कैसे दिलाती है? तो अपने मन बुद्धि को बाह्य बातों से समेट ले। अपने अंतर की आंख से ज्ञान सूर्य को देखे, ब्रह्मा बाबा के तन में। वो मुझे गीता ज्ञान सुना रहा है, मधुर मुरली सुना रहा है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अब पिया के साथ हो, तो ज्ञान की बरसात तुम्हारे ऊपर होती है। क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है ना। जब जब संगम युग का समय होता है, तब मैं ज्ञान सागर आकर तुम्हें सद्गति में ले जाता हूँ। क्योंकि इस समय सबकी दुर्गति है। दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनके बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स धारण होती है। तुम्हें अब योग बल से ही काम निकालना है। अगर योग नहीं करते तो गोया ताकत ही नहीं है। बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योगयुक्त बच्चे हैं। ड्रामा जो सेकेंड में पास्ट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे, वो फिर रिपीट होगा। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। नंबर बार तो है ना। बाबा कहते हैं, यह पुराना शरीर है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है। यह ठीक तब ही रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा। सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। यह तो पुराना मूत पिल्टी शरीर है। इनको कितना भी पाउडर लगाओ, वर्थ नॉट ए पेनी। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है। तो बाप तुम्हें स्थूल श्रृंगार कराने की श्रीमत नहीं देते हैं। अब तुम्हें ज्ञान रत्नों से अपने को सजाना है, फिर परी बन जाएंगे। गायन है ना, ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाकर स्वर की परियां बन जाते हैं। तुमको अब महाराजा महारानी बनने की पुरुषार्थ करनी है। ऐसे नहीं जो मिला उसमें खुश हो जाना। सारा मदार पढ़ाई और पवित्रता पर है। जो पूरा श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ बन जाएंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खुद को खुद ही खत्म कर देंगे। यह ह्यूमन रेस चल रहा है ना, कितना बड़ी लटरी है। तो तुमको काम विकार के ऊपर संपूर्ण विजय पाना है। क्योंकि ये विकार तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। ज्ञान योग की रेस करनी है।
जो सेंसिबल बच्चे होते हैं उनके बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। वो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट को धारण करते रहेंगे। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नए नए पॉइंट्स धारण करते हैं। जो धारण नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। ड्रामा में नहीं है तो कर ही नहीं सकते। फिर बाबा भारत की महिमा करते हैं कि भारत सभी का तीर्थ स्थान है। भारत स्वयं परमात्मा का बर्थ प्लेस है। इसलिए ये तीर्थ स्थान सभी को खींचता है क्योंकि यहाँ पवित्रता है। तो तुम बच्चों को भी भारत की महिमा सारी दुनिया को सुनाना है, सबको संदेश देना है। अंत में क्राइस्ट इब्राहिम भी यहाँ आते हैं। बहुत बहुत सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बनना है, मीठा बनना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है। कहते हैं ना, घूर तो घुराए, स्नेह जितना देंगे उतना स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते हैं तुम दुखी बन गए हो, मैं तुम्हें मदद करने आया हूँ। तुम अगर नफरत करेंगे तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हो। पद मिल ही नहीं सकता, कितना धन तुमको मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितने खुशी होते हैं। इनमें फिर इतना इनकम है। जो इसमें टिके जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। तुम कर्म योगी हो ना, तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जब घर जाते हो तो इसका चिंतन मंथन भी करना है। बाप कहते हैं दिन में तो 8 घड़ी होते हैं, एक घड़ी अच्छा आधा घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास में बैठकर धारणा करो। फिर धंधेधड़ी में जाओ, उसमें भी ज्ञान की चिंतन करनी है। रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और बरसे को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सौगति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन भी प्रसिद्ध हो जाती है। फिर वरदाता बाप हमें वरदान दे रहे हैं, सदा विजयी भव। सर्वों के दिलों के राज को जान। सर्वों को राजी करने वाले ही सदा विजयी होते हैं। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजय बनते हैं। तो बाबा ने कहा विजय बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल को राज जान लो तो विजय बन सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? अंतर्मुखी बनना है। जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना उसके मन के भाव को जान सकते हैं, दिल के राज को समझ सकते हैं। तो उसको राजी करना सहज हो जाएगा और हम विजयी बन जाएंगे। फिर बाबा स्लोगन में कहा वैराग्य ऐसी यज्ञ धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे तो फलीभूत अवश्य होगा। तो वैराग्य ऐसी चीज है, ये एक ऐसी धरनी है जहाँ पर हम जिस बीज को भी डालेंगे वो अवश्य फलीभूत होगा। तो हमें वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।